गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 10 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाके इस एप्लीकेशन से भी परचेज़ कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी स्टार्टअप इंडिया के डेफिनेशन में जो है डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया कितने सालों के पीरियड के लिए, तो ये है 20 ईयर्स। तो किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं? डीप टेक्नोलॉजी को लेकर। और यहाँ पर जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उसके लिए तो 10 साल का प्रोविज़न है, लेकिन अगर हम बात करें डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे 20 ईयर्स का प्रोविज़न जो है वो दिया गया है। फिर बात करें मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज़ MCP सर्वर, इसको अभी लॉन्च किया है NSO ने, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि MCP यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को यहाँ पे किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। और ये किस पोर्टल से एसोसिएटेड है? तो आपको ध्यान रखना है ई सांख्यिकी पोर्टल से। अभी जो UTS मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा फ्रॉम दी 1 मार्च 2026, और इसकी जगह पर जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगा, वो कौन सा? दैट इज़ रेल वन। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, और मैं भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। रेल वन एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको टिकट बुकिंग से लेके प्लेटफॉर्म टिकट, साथ ही में आपका स्टेटस, PNR स्टेटस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। फिर बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुल इन इंडिया एज पर रिपोर्ट ऑफ 2026 डेटा, तो ये है राजस्थान। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, और थर्ड पर आता है कौन सा स्टेट? दैट इज़ कर्नाटका। फिर बात करें ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की, इसको इनॉग्रेट किया है भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। फिर बात करें पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्ड मेडल विमेंस कैटेगरी में जीता है झारखंड ने। दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन शस्त्र, जिसका पर्पज है टू कर्ब मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर इंटिमिडेशन एंड फियर मॉन्गरिंग। फिर बात करें भारत का पहला स्टेट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप, तो इसका आंसर है अलवर। फिर बात करें अभी एक स्कीम है गवर्नमेंट की, दैट इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसमें कि काफ़ी क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है एट दी अफोर्डेबल प्राइस। तो ये स्कीम न्यूज़ में है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अभी कौन सा स्टेट बना है सेकंड स्टेट इन इंडिया टू रिलीज अ बर्ड एटलस आफ्टर केरला, तो ये बना है गोवा। पहले नंबर पर है केरला जिसने कि बर्ड एटलस को लॉन्च किया था, और अब आ चुका है कौन सा? दैट इज़ गोवा। अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है अभी आंध्र प्रदेश में। इसका पर्पस क्या है कि जो भी यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना, तो उस पर आंसर ध्यान रखना है क्वांटम टेक्नोलॉजी। फिर बात करें भारत का पहला पोर्ट अथॉरिटी टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, तो इसका आंसर है VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी का आपने रिवीजन भी यहाँ पे कर लिया होगा। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा that how much cash reward did BCCI announce for the अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है ODI वर्ल्ड कप, उसको किसने जीता है? उसको जीता है भारत ने। किसको हराकर? यहाँ पर बेसिकली इंग्लैंड को हराकर भारत ने ये जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। हम सभी जानते हैं वैभव सूर्यवंशी बिहार से बिलोंग करते हैं, और अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर इन्होंने बना दिया है 175
7.5 के अराउंड उन्होंने रन बनाए थे, तो वो ध्यान रखना है। तो इन्हीं सब के चलते यहाँ पर बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट करी है, प्राइस बनी कितनी 7.5 करोड़ रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना 7.5 करोड़, इसके अनाउंसमेंट किसने करी है, बीसीसीआई ने करी है। तो बीसीसीआई अनाउंस्ड a 7.5 crore cash reward for the under 19 men's cricket world cup 2026 चैंपियंस टीम, एंड इन्होंने यहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया किसको, दैट इज इंग्लैंड को, जो हम यहाँ पे अभी जान चुके हैं। अब न्यूज़ में है बीसीसीआई, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बात करें बीसीसीआई की, तो इसका जुरिस्डिक्शन आता है भारत में, ठीक है। फॉर्मेशन इसकी होती है 1928 में। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके प्रेसिडेंट अभी बने थे, नाम है मिथुन मनहास, और वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे राजीव शुक्ला। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, तो ये मनता है 10 फरवरी को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर हुए हैं फरवरी में, उन सभी का हम रिविजन करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड पल्सेस डेज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 10th February under the United Nation, and it's promote the pulses like lentils, beans, chickpeas, और जो पीस वगैरह है ना, उनको न्यूट्रिशंस एंड फूड सिक्योरिटी को लेकर इनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले जो भी अभी तक फरवरी में इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर गए हैं उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि 1 फरवरी को हमने देखा है इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2026 यहाँ पे मना है। फिर बात करें 2 फरवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड वेटलैंड डे। भारत में कितने वेटलैंड्स हो चुके हैं, 98 हो चुके हैं। अभी रिसेंटली यूपी में एक ऐड हुआ था पटना बर्ड सेंचुरी। एंड इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक हुआ था गुजरात के कच्छ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिमेटॉइड आर्थरिtis अवेयरनेस डे भी 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। फिर बात करें वर्ल्ड कैंसर डे की 4 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये भी 4 फरवरी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु लेड द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी टू अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन जापान इलेक्शन 2026। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि जापान की पहली पीएम जो यहाँ पर बनी थी वो कौन बनी थी, वो थी सानिया ताकियाची। और अभी यहाँ पे जो जापान के इलेक्शंस हुए हैं उसमें भारी मतों से जीत हासिल करी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर दैट इज़ सानिया ताकियाची ने, जो कि जापान की पहली फीमेल पीएम यहाँ पे बन चुकी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये है सानाई ताकियाची। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली फीमेल है, तो डेफिनेटली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु लॉन्च दी 2nm सेमीकंडक्टर चिप बाय दी क्वालकॉम इन बेंगलुरु इन फरवरी 2026। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको किसने लॉन्च किया है, ये 2nm की सेमीकंडक्टर चिप है इस कंपनी के द्वारा। बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया बाय दी हमारे देश के मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अश्वनी वैष्णव जी ने ही इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बात करें 2nm जो टेक्नोलॉजी इट्स रिप्रेजेंट द कटिंग एज ऑफ द सेमीकंडक्टर डिज़ाइन अनेबलिंग हाई परफॉर्मेंस एंड लोअर पावर कंजम्पशन। अब ये इतनी पतली यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रही है कि इसका पावर कंजम्पशन जो है वो लो होगा और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हाई होगी। तो अभी इसको लॉन्च किया है कहाँ पे, बेंगलुरु में, दैट इज़ कर्नाटका में। और लॉन्च किसने किया है, अश्वनी वैष्णव के द्वारा। इसके अलावा बजट के ऊपर एमसीक्यूज जो है वो आ चुके हैं। आप लोगों ने आई होप वीडियो देख ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। टॉप 50 एमसीक्यूज यहाँ पर है बजट पर, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसको ज़रूर, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी जा चुकी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट फ्रॉम विच प्लेस वॉज द नेशन वाइड सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन लॉन्च इन फरवरी 2026। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पल्सेस डे अभी मना है 10 फरवरी को, ठीक है। और इसी सब के चलते हुए अभी रिसेंटली नेशन वाइड सेल्फ रिलायंस इन इन पल्सेस मिशन यहाँ पे लॉन्च किया है। कहाँ पर, एक जगह है मध्य प्रदेश में बाय द नेम ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में अमलाहा करके जगह है जहाँ पर ये नेशन वाइड सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन को लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में।
राइट। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और इसको लॉन्च किया 7 फरवरी 2026 में। एंड द लॉन्च टुक प्लेस एट द फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर, जो कि आपको अमलाह में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके लीडरशिप किसने करी है? हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। And the self-reliance pulses mission aims to end India's dependence on the imported pulses and make the country a global exporter. अब यहाँ पे सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन का पर्पज़ ही ये है कि जो भारत इम्पोर्टेड पल्सेस पे डिपेंड करता है उससे हट के भारत खुद से डिपेंड हो जाए, यहाँ पे खुद पे ही निर्भर हो जाए, और जो भी यहाँ पे कंट्री की डिमांड होती है किस चीज़ को लेके, पल्सेस को लेके, वो खुद से ही उसको पूरा कर सकें। साथ ही में हम इंपोर्ट करने के बजाय चीज़ों को क्या करें, एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये इस पूरे मिशन का पर्पज़ है, और इसी को यहाँ पे अमलाहा सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट लेड बाय द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्हीं के द्वारा कहाँ पर ये जो है शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है? तो ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, टनकपुर जगह है, वहाँ पर इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसमें जगह है टनकपुर, जहाँ पर शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखी गई है बाय दी उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ है इसका टूरिज़्म को बूस्ट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट वगैरह को यहाँ पे बूस्ट करना, स्पेशली इन दी बॉर्डर एरियाज। एंड ये यहाँ पर पूरा कॉरिडोर कवर करेगा नियरली 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 3,300 करोड़ रुपीस। फिर क्वेश्चन, आईएनएस अर्नाला रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ नेवल वेसल। तो अभी बात करें आईएनएस अर्नाला को अभी शामिल किया गया हमारे इंडियन नेवी में, ये कौन सी कैटेगरी की यहाँ पे नेवल वेसल है? तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये आपको इसकी कैटेगरी यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर ए। एंड नाम क्या है इसका? आईएनएस अर्नाला। तो आईएनएस अर्नाला is the Indian Navy's first indigenously designed and built anti-submarine warfare shallow water craft, and it is specifically designed for the coastal and the shallow water operations where submarine detection is challenging. And the ship is built by Garden Rich Shipbuilders and Engineers under the Ministry of Defense. और ये जो एनएस अर्नाला है इसका 80% जो कंटेंट है वो इंडिजिनस है, मतलब खुद ही हम लोगों ने भारत में डिज़ाइन किया है, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एमएसएमई इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेशन। तो अगर आपसे पूछे इंडिजिनसली ये बनी हुई है, ठीक है, डिज़ाइन किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड इंजीनियर्स के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये इंडियन नेवी की पहली इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, आईएनएस अर्नाला, अरिहंत, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना न्यूज़ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान से इनको याद रखना है। इसके अलावा 3000 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। फिर है, विच स्नेक स्पीसीज हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लॉन्गेस्ट मेजर्ड स्नेक इन द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे किसने बना दिया ऑफिशियली लॉन्गेस्ट मेजर्ड स्नेक के कैटेगरी में? तो ये बना है रेटिकुलेटेड पाइथन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो रेटिकुलेटेड पाइथन की बात करें, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्नेक है, और ये अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी हो चुका है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फीमेल जाइंट रेटिकुलेटेड पाइथन डिस्कवर्ड हुई है कहाँ पे? इन द फॉरेस्ट ऑफ सोलावेसी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के सोलावेसी फॉरेस्ट में एक जाइंट फीमेल रेटिकुलेटेड पाइथन यहाँ पे डिस्कवर्ड की गई है, और इसी को ऑफिशियली यहाँ पे मेजर किया गया, ये ऑफिशियली यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुई है एज द लॉन्गेस्ट मेजर्ड स्नेक इन द वर्ल्ड। एंड इसकी कन्फर्मेशन यहाँ पे हुई, जिसके बाद में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड साइंटिफिकली इसको यहाँ पे कहा जा रहा है मलायोपाइथन रेटिकुलेटस, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम भी चाहे तो आप इसमें याद रख सकते हो। और इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है? 7.22 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 23 फीट 8 इंचेस।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट स्कीम इज आइडेंटिफाइड एज अ की ड्राइवर बिहाइंड इंडियाज बिकमिंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर। तो कौन सी स्कीम है इस चीज़ के पीछे की जो भारत है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है हब यहाँ पे बन चुका है। तो इसके पीछे जो स्कीम यहाँ पर आती है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, बात करें इंडिया की, तो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की बात करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुए नियरली 6 टाइम फ्रॉम दी 1.9 लाख करोड़ टू 11.3 लाख करोड़ इन 2024-25। तो 2014 में जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन थी 1.9 लाख करोड़, पर 6 टाइम इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है, 11.3 लाख करोड़। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर यहाँ पे बन चुका है मोबाइल का, ये आपको ध्यान रखना। स्कीम कौन सी है इसके पीछे, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ पढ़ाई विद AI। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई विद AI रिलेट करना है किससे, हिमाचल प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। कहाँ पर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव पढ़ाई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट बर्थेन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज़ एन AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बिलासपुर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो भी बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये पूरा एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हो इनिशिएटिव है बाय द नेम ऑफ पढ़ाई विद AI, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। फिर क्वेश्चन, मुंद्रा पोर्ट अचीव इट्स हाईएस्ट एवर मंथली ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट इन विच मंथ एंड ईयर। तो किस साल में मुंद्रा एयरपोर्ट ने यहाँ पे अचीव किया अपना हाईएस्ट एवर मंथली ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में ना आए, लेकिन यहाँ पर ये पोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है। अगर आपसे पूछे कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो इसके परस्पेक्टिव से आपको ये जो है मुंद्रा पोर्ट के बारे में ध्यान रखना है। तो मुंद्रा पोर्ट की अगर हम बात करें आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसका सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पे, तो मुंद्रा पोर्ट आपको मिलेगा बेसिकली गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में है ये पूरा पोर्ट, जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन है ना, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसने अभी जनवरी 2026 में अपना हाईएस्ट एवर मंथली ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे अचीव किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मुंद्रा पोर्ट न्यूज़ में है क्योंकि इसको अभी ऑपरेट कर रहा है कौन, अडानी पोर्ट के द्वारा इसको जो है यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, डेट विच टीम ऑन दी सेफ अंडर-19 विमेंस चैम्पियनशिप फाइनल ऑन दी 7 फरवरी 2026। तो सेफ अंडर-19 वुमेंस चैम्पियनशिप को यहाँ पे किसने जीत लिया है, तो आपको ध्यान रखना है इसको जीत लिया है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और भारत ने किसको हराया है, भारत ने हराया है बांग्लादेश को। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई किस टीम को हराकर जीता है भारत या कोई भी देश, तो इस कंपटीशन में इंडिया जीता है किसको हराकर, बांग्लादेश को हराकर। और ये जो पूरा फाइनल मैच था वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था नेपाल में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें, थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप को जीता है झारखंड ने। देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 टाइटल जीता है थाईलैंड मास्टर्स 2026 में। WPL का टाइटल किसने जीता है, RCB ने। इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने इंग्लैंड को हराकर। 7.5 करोड़ रुपीज़ की प्राइज मनी यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन कार्लोस अल्कराज। विमेंस में है एलिना रायबाकिना, कजाकिस्तान से बिलोंग करती है, हराया किसको, आर्यना सबलेंका को, जो कि बिलोंग करती है बेलारूस से। ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से, राइट। फर्स्ट बैटर टू स्कोर सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर लीग, ये है नेट साइवर ब्रंट, कहाँ से बिलोंग करती है, इंग्लैंड से बिलोंग करती है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिशेल स्टार्क है, विमेंस में है लॉरा वॉल्बर्ट। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया से रिटायरमेंट ले ली है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, विजय हजारे ट्रॉफी जीती है विदर्भा ने। एंड 92nd चेस मास्टर बने हैं कौन, दैट इज आर्यन वार्ष्णेय। चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन, आर्यन वार्ष्णेय। अब फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा अंडर-19 वर्ल्ड कप, इसमें 7.5 करोड़ की प्राइज मनी डिक्लेरेशन दी है किसको, इंडिया को।
इंडिया ने किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है और छठी बार ये ऐतिहासिक खिताब को यहाँ पर जीत लिया है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 दिसंबर। जापान का इलेक्शन, सानिया तकियाची पहली फीमेल पीएम बनी है ये जापान की। सेकेंड 2nm सेमी कंडक्टर्स शिप बाई क्वालकॉम, इसको अभी जो है लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव जी ने, कहाँ पे? बेंगलुरु में। सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी मिशन यहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें पूरे मिशन को लॉन्च किया गया सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करें, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आईएनएस अरनाला की बात करें तो ये अभी इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे लॉन्गेस्ट मेजर्ड स्नेक के रूप में किसने? रेटिकुलेटेड पाइथन ने। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कौन है? इंडिया है। कौन सी स्कीम है? पीएलआई स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है और इसने 2026 के जनवरी में हाईएस्ट एवर मंथली जो है वो किया है मोबाइल को लेके कुछ जस्ट अ सेकेंड हाँ, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट इसने किया है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में इनसेफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप जीती किसने? भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ है? नेपाल में हुआ है, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था काबक यानो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, अकांकगुआ को उन्होंने भी सबमिट किया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही था। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि भारत टैक्सी जो कि भारत की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे कॉम्बो ऑफर को भी परचेज कर सकते हो। क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, करंट अफेयर्स की स्टैटिक जीके मिलेगा, 1000 MCQ सीरीज़ आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आपको मिलेगी। आपको इसके लिए व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए पे आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा, आप इसको भी जो है इस्तेमाल करके कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।